आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी गदर देखने गए। तीसरे दिन की रात की टिकट मिली, पर बड़ी मुश्किल से। भाग भाग कर शो को पकड़ा। रास्ते में जहां देखें ट्रैफिक जाम लगा था। दिल्ली में तो ट्रैफिक रहता ही है, लेकिन रविवार को नहीं। सिनेमा हॉल जाते वक्त ट्रैफिक जाम में फंसा मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों। लेकिन जब सिनेमा हॉल की पार्किंग के बाहर पूरे रोड पर जाम में फंसा तो पता चला कि पार्किंग भी जाम है और सारे शहर का ट्रैफिक सिनेमा हॉल में गदर देखने के लिए उमड़ पड़ा है। खैर, फिल्म जोशीली निकली, इतनी जोशीली कि मेरी सलाह है कि लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स फिल्म देखने जाएं तो बीपी मेंटेन करने की दवा ना खाकर जाएं, क्योंकि सन्नी पाजी की एंट्री के साथ ही खून दौरा करने लगता है। बीपी अपने आप मेंटेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं फिल्म के रिव्यू पर, लेकिन मैं इसे रिव्यू नहीं कहूँगा बल्कि कंपैरिजन कहूँगा, और वो भी इसलिए करना पड़ा क्योंकि गदर हिंदुस्तान की फिल्म है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने शिखर तक पहुंचाया है, ना कि विदेशी मुद्रा यूएसडी या दिनार ने। जैसा कि बड़ी बड़ी भारतीय प्रोडक्शन कंपनीज बाहर से यूएस डॉलर और गल्फ से कमाई किए हुए दिनारों से अपनी फिल्मों की सफलता को आंकते हैं, आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध रिपोर्ट्स और रेटिंग डिटेल्स का समायोजन है। इस आकलन में कुछ फिल्में शामिल की गई हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव मानदंड स्थापित करती हैं। इस आकलन में शामिल हैं फिल्म को अलॉटेड स्क्रीन्स, फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका पहले 5 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनका एवरेज स्क्रीन टाइम, एवरेज कलेक्शन, जो ये गणना करने में मदद करेगा कि फिल्म की लोकप्रियता और फिल्म की स्ट्रेंथ क्या रही। फिल्म वाकई में हिट थी या सिर्फ फेक हाइप बनाई गई। मैं गणना प्रस्तुत करूंगा, आप निर्णय लीजिए। एक कंपैरिजन विल बी रेफरेंस्ड थ्रू कांतारा सक्सेस, क्योंकि कांतारा को इन शामिल फिल्मों की सूची में सबसे कम स्क्रीन्स यानी सिर्फ 1000 स्क्रीन्स मिली थी। उसके बाद भी यह फिल्म सुपरहिट फिल्मों में शुमार हुई। तो यदि बाकी फिल्मों को भी 1000 स्क्रीन्स मिली होती तो उनकी स्टैटिक्स भी उस रेशो में घटते बढ़ते और मैथमेटिकली उनकी लोकप्रियता का रिजल्ट क्या रहा, इसे माइक्रो लेवल पर हम जांच कर पाएंगे। फिल्मों के हिट और फ्लॉप का फॉर्मूला होता है कि यदि कोई फिल्म अपनी लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट का 100% कर लेती है तो वह एवरेज हिट होती है। यदि 100% से कम अचीव करती है तो फ्लॉप होती है। हम 5 दिनों की हिट या फ्लॉप मेजर करेंगे, भले ही लॉन्ग टाइम में वो हिट रही हों, लेकिन 5 दिनों में वे क्या कर पाई। इसमें पहली फिल्म है KGF चैप्टर 2, जिसे 7000 स्क्रीन्स मिली थी। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 करोड़ रुपए थी। पहले 5 दिन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 219.56 करोड़ रहा। इसने पहले 5 दिन में 219% का रेवेन्यू कलेक्ट किया, यानी यह फिल्म अपने शुरुआती 5 दिनों में ही सुपर हिट रही। दूसरी फिल्म 7000 स्क्रीन के साथ RRR रही, यानी RRR। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 550 करोड़ रही। पहले 5 दिनों में इसने 107.53 करोड़ रुपए कमाए और पहले 5 दिनों में अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकाल पाई, यानी शुरू के 5 दिनों के लिए यह फिल्म फ्लॉप थी। कांतारा को 1000 स्क्रीन्स मिली, 16 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट रही, 11.57 करोड़ रुपए 5 दिन में कमाए, जिसके द्वारा लगभग 70% अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट का रिकवर किया। पठान को भारत में 5500 स्क्रीन्स मिली, 225 करोड़ रुपए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट रही। शुरुआती 5 दिनों में इसने 280 करोड़ रुपए कमाए, प्रतिशत रहा 124.77 करोड़, जो इसे
5 दिनों के लिए हिट दिखाता है। सलमान खान की केकेबी केकेजे मूवी को स्क्रीन्स मिली 4,500। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट रही 225 करोड़ रुपए। पहले 5 दिन में कमाए 85 करोड़। कमाई का प्रतिशत 100% से बहुत नीचे रहा, यानी केवल 37%। 5 दिनों के लिए तो सलमान खान डिजास्ट्रस फ्लॉप रहे। OMG 2 को स्क्रीन्स मिली 1500 यानी 1,500। प्रोडक्शन कॉस्ट 150 करोड़ रुपए। 5 दिन की कमाई 75.17 करोड़। 5 दिन का कलेक्शन प्रतिशत रहा 50%। तो हिट का फॉर्मूला इसे 5 दिनों के आधार पर फ्लॉप बता रहा है। अगली फिल्म गदर 2 को स्क्रीन्स मिली 4,000। प्रोडक्शन कॉस्ट रही 75 करोड़ से नीचे। पहले 5 दिनों के हिसाब से फिल्म ने कमाए 228.58 करोड़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रतिशत रहा 304.77%। इस हिसाब से फिल्म पहले 5 दिनों में ही ब्लॉकबस्टर बन गई। पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर पठान को गदर 2 ने परास्त कर दिया है। और यदि कांतारा के 1,000 स्क्रीन्स को बेंचमार्क बनाकर अन्य फिल्मों की प्रोडक्शन कॉस्ट को 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से गणित करें तो निकलने वाला प्रतिशत भी गदर 2 को ही विजय दिखाता है। जैसे कि यदि KGF 2 को 1,000 स्क्रीन्स मिली होती तो उन पर 5 दिन का कलेक्शन निकलता 31.3657%। RRR पर यही फॉर्मूला 2.79% दिखाता है। कांतारा का प्रतिशत बनता है 69.6875%। पठान का प्रतिशत आता है 22.6869%। KKB/KKJ का प्रतिशत बनता है 8.39506%। OMG 2 का प्रतिशत बनता है 33.40%। गदर 2 का प्रतिशत आता है 76.1933%। यानी कांतारा के मानदंड के हिसाब से भी गदर 2 कांतारा को भी हरा देती है और 1,000 स्क्रीन्स पर भी सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रतिशत निकालने वाली फिल्म बनती है। आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।